नमस्कार दोस्तों, आज आपके 23 जून को राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं गृह विज्ञान होम साइंस का पेपर हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर की संपूर्ण आंसर की बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलते हैं इस पेपर में खंड ए के पहले प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, हर साल जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, मैंने आपको जब इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए थे तब आपको मैंने ये प्रश्न बताया था और वही प्रश्न आ चुका है। आगे इस पेपर का दूसरा प्रश्न पूछा गया था, स्त्री जननांगों के परिपक्व होने का पहला सूचक क्या है। दोस्तों, जब स्त्री जननांग परिपक्व हो जाएंगे तब क्या होगा, जननांगों में बाल उत्पन्न होने लगेंगे। दूसरा हमारे पास में बदलाव ये होगा कि स्तन में वृद्धि होने लगेगी, और तीसरा कि शरीर के अंदर हार्मोन में परिवर्तन होने लगेंगे। आगे देखते हैं इस पेपर का तीसरा प्रश्न पूछा गया था, संदूषित भोजन के सेवन से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों, जब हम संदूषित भोजन लेते हैं तब हमें डायरिया या फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है पूरक आहार को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पूरक आहार की यहाँ पे परिभाषा बता रखी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है पूरक आहार का उद्देश्य माँ के दूध की पूर्ति करना है, जिससे शिशु पर्याप्त रूप से ऊर्जा और प्रोटीन है वो ले सके। देख सकते हैं आगे पांचवा प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे FSSAI की आपको फुल फॉर्म बतानी थी। देख सकते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे FSSAI की फुल फॉर्म रहेगी। डाउट नट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। तुरंत ही 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस एडवांस के लेवल तक तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नट है। आगे छठा प्रश्न पूछा गया है, संदर्भ इकाई किसे कहते हैं। तो दोस्तों, संदर्भ इकाई खाद्य पदार्थ की उस कम से कम मात्रा को कहते हैं जो उस खाद्य पदार्थ पर आधारित व्यंजन बनाने के लिए चाहिए। आगे हमारे पास में 7वां प्रश्न पूछा गया है, एपिडेमिक ड्रॉपसी रोग के कोई 2 लक्षण लिखिए। तो यहाँ पे एपिडेमिक ड्रॉपसी रोग का पहला लक्षण है लूज मोशन और दूसरा है दोनों पैरों में सूजन। आगे हमारे पास में इस पेपर का 8वां प्रश्न है, पूछा गया है सिलाई मशीन में स्लाइड प्लेट का क्या कार्य है। तो स्लाइड प्लेट सुई और प्रेशर बुट के नीचे स्टील की बनी प्लेट है, जिसमें बने छेद में जाकर बोबिन से धागा ऊपर आता है। आगे देख सकते हैं हमारे पास में 9वां यहाँ पे प्रश्न है, शोधक पदार्थ क्या है। तो शोधक पदार्थ वस्त्र पर लगे मेल, धूलकण, दाग, चिकनाई आदि को धोकर वस्त्र को स्वच्छ, उजला, चमकदार बनाते हैं। तो ये हमारे पास में शोधक पदार्थ के कार्य हैं। आगे 10वां प्रश्न पूछा गया है, वस्त्र के द्वितीयक कार्य लिखिए। तो पहला हमारे पास में है सामाजिक स्तर का प्रतीक, दूसरा संतोष और तीसरा आत्मविश्वास। आगे यहाँ पे 11वां प्रश्न पूछा गया है, विनियोग को परिभाषित कीजिए। तो विनियोग का मतलब ऐसे विनियोग से है जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाएं। आगे हमारे पास में इस पेपर का 12वां प्रश्न पूछा गया था, ग्रोस एवं क्रेंडल के अनुसार पारिवारिक आय क्या है। तो देख सकते हैं पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रभाव है जो परिवार की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं के निर्वाह हेतु अधिकार में आता है। आगे देख सकते हैं इस पेपर का 13वां प्रश्न पूछा गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 2 मुख्य उद्देश्य लिखिए। पहला समानता, दूसरा उपभोक्ता शिक्षा, तीसरा उपभोक्ता है वो अन्याय से बचता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की सहायता से। आगे इस पेपर का खंड भी आता है, जिसका 14वां प्रश्न है, भय और आकुलता में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि फियर और एंग्जाइटी में आपको डिफरेंस बताना था। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे 15वां प्रश्न पूछा गया था, किशोरावस्था की यौन समस्याओं को समझाइए। आगे 16वां प्रश्न पूछा गया था, मंदबुद्धि बच्चों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, कोई 4। आगे चलते हैं दोस्तों, इस पेपर के 17वें प्रश्न की तरफ पूछा गया था, एक धात्री महिला के आहार में पारंपरिक दवाइयों का महत्व स्पष्ट कीजिए। आगे 18वां प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय जाने वाले बच्चों का आहार आयोजन करते समय आप किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, कोई 4। आगे चलते हैं दोस्तों, 19वें प्रश्न की तरफ पूछा गया था, कम मूल्य में पौष्टिक भोजन हेतु आप क्या सुझाव प्रस्तावित करेंगे, कोई 4। आगे चलते हैं दोस्तों, इस पेपर के 20वें प्रश्न की तरफ पूछा गया था, जबर से पीड़ित व्यक्ति का आहारीय प्रबंधन आप कैसे करेंगे। आगे 21वां प्रश्न पूछा गया था, वस्त्र से चिकनाई युक्त धब्बों को आप कैसे छुड़ाएंगे। आगे 22वां प्रश्न, बैंक में खाता खोलने के लाभ लिखिए।
इसका मतलब ये है कि आपका जो धन है वह सुरक्षित रहेगा बैंक में खाता खुलाने से। और भी कई लाभ मिलते हैं, जैसे कि बचत होती है आपकी। 23वां प्रश्न पूछा गया था, घरेलू हिसाब किताब की 2 विधियां समझाइए। 24वां प्रश्न पूछा गया था, उपभोक्ता की कोई 2 समस्याओं को समझाइए। आगे इस पेपर का खंड सी आता है, जिसका 25वां प्रश्न पूछा गया था, स्त्री आंतरिक प्रजनन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि जो फीमेल के इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको आपको लेबल डायग्राम बनाना है। आगे 26वां प्रश्न पूछा गया था, संदूषित जल से उत्पन्न होने वाले रोगों के नाम लिखिए, उनके कारण बताइए और उनकी लक्षण भी बताइए। कोई 3 आपको रोग लिखने हैं। आगे 27वां प्रश्न पूछा गया था, स्वरोजगार को परिभाषित कीजिए, खाद्य एवं पोषण में स्वरोजगार के अवसर लिखिए। आगे 28वां प्रश्न पूछा गया था, एक वृद्ध व्यक्ति की देखभाल आप कैसे करेंगे, समझाइए। देख सकते हैं आगे हमारे पास में इस पेपर का 29वां प्रश्न पूछा गया था, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक समझाइए। 29वें के अथवा में गर्भवती स्त्री की पोषण संबंधी समस्याएं विस्तार से समझाइए। आगे हमारे पास में इस पेपर का 30वां प्रश्न पूछा गया था, तैयार पोशाक खरीदते समय आप किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। 30वें के अथवा में एक नमूना बनाते समय आप कला के किन तत्वों का उपयोग करेंगी, विस्तार से लिखिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आज राजस्थान बोर्ड 23 जून को यहाँ पे गृह विज्ञान होम साइंस का पेपर संपन्न हुआ है। मैंने आपको छोटे छोटे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वह बता दिए। आपके बड़े बड़े प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको अपनी पुस्तक में मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।